हम सबने ठाना है भूखों को भोजन कराना है। इसी मूल मंशा के साथ स्थानीय बस स्टैंड एवं मसीही अस्पताल में एक ऐसा पुनीत कार्य समाज सेवियों द्वारा किया जा रहा है जो इन दिनों चर्चाओं में शुमार है। बस स्टैंड क्रमांक 2 के यात्री प्रतीक्षालय में संचालित जन सहयोग रसोई द्वारा प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 9 बजे के मध्य खिचड़ी यानी भोजन का वितरण यात्रियों एवं स्थानीय निवासियों को किया जाता है। साथ ही मसीही अस्पताल में मरीजों एवं उनके परिजनों को भी खिचड़ी वितरित की जाती है। विगत 1 वर्ष पूर्व स्थापित इस रसोई द्वारा तैयार किए जाने वाली खिचड़ी इतनी पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होती है कि भोजन ग्रहण करने वालों द्वारा स्वाद लेकर एवं पेट भर खिचड़ी खाई जाती है। जन सहयोग रसोई में वर्तमान में कुल 85 समाज सेवी सदस्यों की एक टीम बन चुकी है, जिनके द्वारा प्रति माह 1000 रुपये की राशि दी जाती है एवं इसी एकत्रित की गई राशि के माध्यम से तैयार किए गए भोजन को वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। जन सहयोग रसोई में प्रातः 6 बजे से भोजन बनना तैयार होता है एवं प्रसादी के उपरांत प्रतीक्षालय एवं मसीही अस्पताल में स्टॉल लगाकर गरम गरम खिचड़ी वितरित की जाती है। खिचड़ी वितरण के दौरान जन सहयोग रसोई द्वारा धार्मिक गाने भी बजाए जाते हैं, जिससे भोजन ग्रहण करने वालों का मन धर्ममय हो जाता है। जन सहयोग रसोई द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य की जन चर्चाओं में सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। जन सहयोग रसोई के संचालक सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया, जन सहयोग रसोई का संचालन आप सभी द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके द्वारा भोजन वितरित किया जाता है। इसका प्रारंभ कब से हुआ है एवं इसके पीछे की मूल मंशा क्या है? जैसा कि नाम से ही विदित है, जन सहयोग रसोई, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि यह भोजन वितरण का कार्य जन सहयोग से किया जा रहा है। और इसका मूल उद्देश्य जो है कि इस छतरपुर नगर में कोई भूखा न रहे। यह इसका परम उद्देश्य है कि हमारे नगर में जो भी इसके चाहने वाले हैं, जिनको आवश्यकता है, उन ज़रूरतमंदों को हम भोजन कराएं, क्योंकि जन्म देने वाला ईश्वर है। कर्म करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं इस धरती पे, लेकिन हमको अपने भरण पोषण के लिए यदि कोई इस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे बीच में आते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम भोजन कराते हैं। जिन ज़रूरतमंदों को यहाँ भोजन कराया जाता है। यह पुनीत कार्य जन सहयोग रसोई द्वारा 7 जून 2021 से प्रारंभ किया गया है। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही वंदनीय हैं और उन्होंने यह नगर के लिए अनूठा काम किया है। इसमें वर्तमान समय में हमारे मित्र भाई हरि अग्रवाल जी बढ़ चढ़ करके बहुत आगे हिस्सा ले रहे हैं। सभी सदस्य आगे हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग को भी हम नकार नहीं सकते। राजू पटवा जी हैं, राहुल जी हैं, सभी लोग जो CV रावत साहब हैं, ये प्रतिदिन, प्रमोद खरे जी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से अपनी सेवा देते हैं। और बुला करके कोई स्टैंड पर आसपास मिशन अस्पताल में भी एक काउंटर शुरू कर दिया गया है जन सहयोग रसोई द्वारा। वहाँ के बीमार, उनके अटेंडर, उनको जो है खिचड़ी, हलवा, जो भी प्रसाद बनता है वो प्रसाद स्वरूप में दिया जाता है। भरपेट भोजन कराया जाता है और इसका उत्तरोत्तर विकास करने की हम और लोगों की योजना है। एक ही अपील है आपके माध्यम से कि इसमें, इस पुनीत काम में आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और इसका नाम पूरे देश में रोशन करें। जन सहयोग रसोई, छतरपुर की भूखा रहे न कोई। धन्यवाद। जन सहयोग से आप सभी द्वारा भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य आप सभी के द्वारा कब से प्रारंभ हुआ है और इसके पीछे की मूल मंशा क्या है? जन सहयोग रसोई परिवार द्वारा विगत 7 जून 2021 से यह कार्य निरंतर बिना नागा के किया जा रहा है और हम सभी परिवार के सदस्य लोगों द्वारा यह जन सहयोग रसोई चलाई जाती है। सुबह 6 बजे से भोजन बनना शुरू होता है और 8 बजे तक बनकर तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पे मंदिरों में प्रसाद लगा के भोजन वितरण का कार्य सुबह 8 बजे से 9 बजे तक निरंतर जारी रहता है। और मिशन अस्पताल में भी हम लोग प्रतिदिन
वहाँ पे भी मरीज और मरीज के परिजनों के लिए वहाँ भी वितरण कार्य करते हैं। सुबह 8 से 9 बजे का वहाँ भी समय है और यहाँ पर निरंतर यह कार्य हमारे जन सहयोग रसोई के जो सदस्य लोग हैं उनके सभी के सहयोग से यह रसोई चलाई जा रही है। विगत 7 जून से निरंतर चली आ रही है। हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है कि जो यहाँ पर लोग सुबह से खाने के लिए रहते हैं उन लोगों को भोजन मिल जाए और भरपेट भोजन हम लोग कराते हैं। हम सब ने खाना है, जरूरतमंदों को भोजन कराना है। हम सब ने खाना है, जरूरतमंदों को भोजन कराना है। छतरपुर भ्रमण के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। 14 फरवरी यानी सोमवार को जहां वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, वहीं बजरंग सेना की टीम द्वारा कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बजरंग सेना द्वारा पुराना पन्ना नाके से लेकर छत्रसाल चौराहे तक एक बृहद कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा वर्ग सम्मिलित रहा। ज्ञात हो 14 फरवरी को ही पुलवामा में आतंकी हमले में 40 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए बजरंग सेना द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। जो पुलवामा हमला हुआ था और हमारे उसमें 40 वीर जवान शहीद हो गए थे, उसी के आज हम लोगों ने 14 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया है। और मैं युवाओं से, अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम सबको मिलकर अपने सैनिकों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम लोग देश में चैन की नींद सो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान हमारे देश के वीर सैनिकों का है। हमारे देश के वीर सैनिकों की वजह से ही आज हम यहाँ पर जीवित हैं और हमेशा वो देश की रक्षा करते हैं, सीमा पर खड़े रहकर 24 घंटे हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमारा पूरे भारत देश हमेशा सैनिकों के साथ है। हम लोग और हमारी पूरी टीम, विक्की भाई, छोटू भाई, उनकी पूरी टीम। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि नशा मुक्त भारत अभियान में भी सब लोग साथ दें और हमें हमेशा अपने देश के सैनिकों के साथ रहना चाहिए।